नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए, 4 फैसले लिए गए। उनमें से क्या-क्या फैसले हैं आगे बताऊंगा। क्या डीएडीआर को लेकर के कोई फैसला हुआ, कोई डिस्कशन हुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आज लोकसभा के अंदर भारत सरकार से एडिशनल पेंशन को लेकर के बड़े सवाल पूछे गए। जी हां, जो एडिशनल पेंशन 80 साल में दिया जाता है, वो पेंशन 65 साल में क्यों नहीं दिया जाता। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था, उसको सरकार क्यों लागू नहीं करती। ऐसे सवाल भारत सरकार के ऊपर किए गए लोकसभा के अंदर, और उन सवालों का भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ से क्या जवाब आया है, वो आगे लोकसभा का सवाल जवाब का ब्यौरा दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के आदेश जारी हुआ है सीएजी की तरफ से, अब उस आदेश को लगा करके जब पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस को अपना केस भेजा, तो रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर का रिप्लाई आया है कि कब तक नेशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाएगा। उसको लेकर के भी एक अपडेट है, जो आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा में सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे गए। जी हां, आज की बात है, 19 मार्च 2025 की बात है। और सवाल किस चीज से जुड़े हुए थे? एडिशनल पेंशन क्यों 80 साल से, क्यों नहीं एडिशनल पेंशन 65 साल से? 65 साल से 5% बढ़ोतरी कब लागू करेगी सरकार? जिस पर सरकार ने दिया है जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री के मंत्रालय यानी कि पेंशन मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दिया गया, वो सवाल जवाब का ब्यौरा देखते हैं दोस्तों। ये जो आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, ये लोकसभा से निकल के आई है और आज का ही ये सवाल जवाब का ब्यौरा है दोस्तों। और पेंशन मंत्रालय से सवाल किया गया कि जो एडिशनल पेंशन 80 साल की उम्र में दिया जाता है, वो 65 साल से क्यों नहीं शुरू किया जाता। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और जो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन का भी हवाला यहाँ दिया गया है और सवाल पूछा गया है। 19 मार्च 2025 यानी कि आज का ही सवाल जवाब है ये। अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु, उसको लेकर के श्री बी मणिक्कम टैगोर जी का ये सवाल है और दूसरे श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत जी का सवाल है। सवाल पूछा गया भारत सरकार से, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से यह सवाल किया गया है, क्योंकि पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के पास ही है। और सवाल क्या किया गया था, देखिए, अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने का औचित्य क्या है। अगला सवाल, क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यानी कि 80 साल के बजाय 65 साल, 70 साल, 75 साल में जो 5% पेंशन की बढ़ोतरी होनी थी, जिसमें जो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी का भी रिकमेंडेशन है, उसका यहां पर सवाल किया गया। अगला सवाल, अतिरिक्त पेंशन योजना से केंद्रीय सरकार के कितने पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। अगला सवाल है, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उपाय किए जा रहे हैं कि पेंशन भोगियों को उनके अतिरिक्त पेंशन लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो और भुगतान प्रक्रिया में कोई विलंब अथवा विसंगति न हो। दोस्तों, आए दिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल हो जाने के बाद भी उनका एडिशनल पेंशन नहीं शुरू होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अगला सवाल है, क्या सरकार राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ देने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो ये लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा। और आखिरी सवाल है, अतिरिक्त पेंशन लाभ मुद्रास्फीति के अनुरूप देने और लाभ को बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र संबंधी मुद्दों को के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका भी ब्यौरा मांगा गया है। तो देखिए, इतने सारे सवाल एडिशनल पेंशन को लेकर किया गया है, जिस पर जवाब आया है। और देखिए, उत्तर में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये जो है जवाब आया है। और जवाब में क्या कहा गया है, क से लेकर च तक सभी के सभी सवालों के इकट्ठा जवाब हैं। सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु
प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30%, 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40%, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50% और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100% की अतिरिक्त पेंशन की मात्रा को मंजूरी दी है। इस औचित्य पर कि वयोवृद्ध पेंशनभोगी अधिक धनराशि की अपेक्षा करते हैं क्योंकि आयु के साथ उनकी आवश्यकताएं, विशेषतः स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2021 की अपनी 110वीं रिपोर्ट के में अतिरिक्त पेंशन में संशोधन करने के लिए की गई सिफारिश के संबंध में सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई और 6 जून 2022 को अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 8/12/2022 की अपनी 120वीं रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया और कहा कि समिति फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। देखिए दोस्तों, अतिरिक्त पेंशन जैसे ही देय होती है, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों बैंक द्वारा पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी को उसका स्वतः भुगतान कर दिया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों, दिशा निर्देशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन का न्याय संगत और समय पर भुगतान हो। अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी केवल आयु पर आधारित है। मुद्रास्फीति और रहन सहन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशनभोगियों, कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में के समतुल्य महंगाई राहत ऐसी दर पर देय है जो दर केंद्र सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होता है। यानी कि दोस्तों, जो सवाल था कि 65 साल, 70 साल, 75 साल में सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है कि नहीं उसको लागू करने के लिए, उसका तो जवाब गोलमोल दे दिया। कोई ठोस जवाब नहीं दिया कि हम लागू कर रहे हैं, नहीं लागू कर रहे हैं। बस ये जवाब दिया कि हमने 80 साल में, 85 साल में, 90 साल में, 95 साल में और 100 साल में जो एडिशनल पेंशन है उसको लागू किया हुआ है छठे पे कमीशन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज के कैबिनेट मीटिंग में 4 फैसले। जनवरी से डीए बढ़ोतरी पर क्या हुआ? सबसे पहले बता दूं, डीए बढ़ोतरी का फैसला आज नहीं हुआ, लेकिन आज जो 4 फैसले हुए उनमें से एक फैसला महत्वपूर्ण है, जो मैं अपने लिहाज से बोल रहा हूं क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि फैसले क्या क्या लिए गए। ये फैसला है, सबसे पहला फैसला दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, डिजिटल इंडिया इंसेंटिव फॉर यूपीआई। यानी कि जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है, जो अभी कुल मिलाकर के 6 देशों ने भारत का यूपीआई को अपना लिया है, तो इस तरीके से अब उस यूपीआई में जो खर्चा होता है, यूपीआई के ट्रांजैक्शन में जो खर्चा होता है, वो कस्टमर पर, कंज्यूमर पर, यूजर्स पर ना पड़े। जैसे कि आप कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के जरिए, जिसको भी पैसा भेजना है उसमें कोई कटौती नहीं होती, लेकिन इसके लिए जो खर्चा एक्चुअल में होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो भारत सरकार की तरफ से बजट धार्य किया जाता है, उसको अभिधार्य कर दिया गया है यूपीआई को डेवलप करने के लिए, जो आप देख पा रहे हैं। दूसरा फैसला दोस्तों, संसद ये कैबिनेट की तरफ से लिया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, न्यू बोनाफाइड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स एट नामरूप। ये मेरे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद आसाम का रहने वाला हूं। तो आसाम में अभी जो आसाम का नामरूप में एक खाद की फैक्ट्री है ऑलरेडी, तो वहां पर अब 10,601 करोड़ रुपए की लागत से यूरिया और एमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि एक बड़ी बात है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे और इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, जो एक अच्छा फैसला है। अगला दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर 6 लेन हाईवे कनेक्टिंग JNPT इन महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से को कनेक्ट करने के लिए एक 6 लेन वाला हाईवे बनाया जाएगा, इसका भी फैसला आज के कैबिनेट में हुआ। और आखिरी चौथा फैसला दोस्तों, फार्मर्स वेलफेयर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, यानी कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 3,400 करोड़ रुपए का, ये भी एक फैसला आज की कैबिनेट में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, आज के कैबिनेट में जो हम आशा कर रहे थे कि डीए बढ़ोतरी का आदेश निकले, लेकिन इसके लिए अब हमें और इंतजार करना पड़ेगा। डीए बढ़ोतरी का आदेश आज के कैबिनेट मीटिंग में नहीं निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नोशनल इंक्रीमेंट पर 3% पेंशन बढ़ाने पर रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओआर का लेटर, जवाब आया सामने। जी हां दोस्तों, जैसे ही सीएजी का आदेश जारी हुआ, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया पहले तो 20 फरवरी को, उसके बाद सीएजी का आदेश अभी मार्च में जारी हुआ। उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और उस आदेश का कॉपी को लगा के जब पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस को अपना ग्रीवेंस भेजा कि मैं भी जून का रिटायरी हूं, मुझे भी एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, तो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, पीओआर की तरफ से एक जवाब भेजा गया। हालांकि जवाब कुछ दिनों पहले का है, लेकिन उसी लेटर का कॉपी को पेंशनर को भेजा गया। महत्वपूर्ण जवाब है, उसको देखते हैं पहले।
दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, ये नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ लेटर है। अभी सीएजी का आदेश नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ जारी होने के बाद जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला कि मैं जून का रिटायरी हूं, मुझे नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाए, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर उठा के भेज दिया। हालांकि लेटर फरवरी महीने का है दोस्तों, और पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था मार्च महीने का सीएजी का आदेश लगा करके, तो उन्होंने ये जो पुराना लेटर भेजा। अब इस लेटर में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आगे मैं बताऊंगा। पीएओआर का लेटर भी साथ में संलग्न किया गया है। अब इस लेटर में पेंशनर को क्या कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट दिस ऑफिस ऑलरेडी फॉरवर्डेड 2 केसेस टू पीओआर रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट टू रिटायरीज ऑन 30 जून 31 दिसंबर फॉर सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट व्हिच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी। In connection to this reply of POR is forwarded herewith for your information। यानी कि दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने ऑलरेडी जून में या दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स के 2 केस भेजे थे पीओआर को, उनको नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने को लेकर के। जो उनका 1 जुलाई या 1 जनवरी को पड़ रहा था, वो इंक्रीमेंट ग्रांट करने को लेकर के जब भेजा था, तो पीओआर से जो रिप्लाई उस लेटर के ऊपर, उस केस के ऊपर आया है, वो यहाँ पर संलग्न किया गया है। चलिए जो रिप्लाई आया पीओआर से वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीओआर का रिप्लाई है। अब इस रिप्लाई में पीओआर ने सीआरओ रिकॉर्ड को क्या कहा है, यहाँ पर देखिए, with reference to above cited letter the case has been examined at this end and found that no any government order has been received in this office till date regarding grant of 1 notional increment to retirees on 30th June 31st December for service rendered during the preceding year of retirement which falls due on 1st July 1 जनवरी। यानी कि ऐसा कोई भी लिखित आदेश भारत सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं आया है जिससे कि हम 1 जुलाई या 1 जनवरी वाला जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो पेंशनर को ग्रांट कर दें। ऐसा जवाब पीओआर ने दिया है दोस्तों। आगे जवाब में कहा गया देयरफॉर द केस इज बीइंग रिटर्न्ड हियरविथ अनएक्शन्ड, इसलिए केस वापस कर रहे हैं हम कोई एक्शन लिए बगैर ही। सच केसेस विल बी कॉल्ड फॉर रीसबमिशन आफ्टर रिसीप्ट ऑफ नेसेसरी ऑर्डर्स एट दिस एंड थ्रू एप्रोप्रिएट चैनल। यानी कि जब एप्रोप्रिएट चैनल से, जब हमें आगे सीजीडीए से या पीसीडीए से जब हमें ऑर्डर का कॉपी मिलेगा, तो ये सारे केस हम मांग लेंगे आपसे कि जितने भी नोशनल इंक्रीमेंट के केस हैं उनको वापस मांगा जाएगा, और ताकि जो है उनका नोशनल इंक्रीमेंट का ग्रांट करके दिया जा सके। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द वेटरन्स, यानी कि जो वेटरन ने केस टेकअप किया था उनकी जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, पीओआर का साफ साफ कहना है कि जो आदेश है वो प्रॉपर चैनल से जब हमारे पास आएगा तभी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम आपके द्वारा भेजे गए आदेश के कॉपी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अभी जब तक पीसीडीए सीजीडीए की तरफ से ऑर्डर का कॉपी पीओआर को नहीं भेजा जाएगा तब तक पीओआर काम नहीं करेगा। और दोस्तों इसके ऊपर नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सीएजी का आदेश तो आ गया है, इसके साथ साथ डीओपीटी यानी कि पेंशन मंत्रालय का आदेश भी जारी होगा, तब जाकर के ये लागू होगा। तो इसको लेकर के ज्यादा आप भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये बहुत पुराना मसला है। कई दिनों तक छोटे केस कोर्टों में केस चला, फिर हाई कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में केस चला, उसके बाद जाकर के ये अभी फैसला निकला है। तो ये बहुत जल्दबाजी में जो है इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है 6 महीना 1 साल भर भी लग जाए इसको इंप्लीमेंट होते होते। इसलिए आप इत्मीनान रखें, अभी फिलहाल डीओपीटी का आदेश जारी होने तक के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।